सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, एक कामयाब टेलर कैसे बने, इस सीरीज में आज का पॉइंट है सिलाई। ये पॉइंट टेलिंग लाइन के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है। कटिंग से भी बड़ा पॉइंट होता है सिलाई। और इसी पॉइंट में टेलर लोग बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए कामयाब टेलर नहीं बन पाते। कटिंग में तो थोड़ी मोटी कोई गलती हो भी जाए तो वो चल जाती है, उस गलती को हम सिलाई में निकाल सकते हैं। लेकिन सिलाई में अगर कोई गलती करते हैं तो वो गलती कभी सुधर नहीं सकती। गलतियां क्या क्या करते हैं लोग? टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयाँ मारते हैं, जल्दी जल्दी में टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। उसका फिर फॉल भी ठीक नहीं गिरता है और वो अल्ट्रेशन भी मारती है। कोई शर्ट, मान लो शर्ट ही बना रहे हैं, कोई शर्ट आगे से घूम रही है, कोई आगे से उठ रही है, पीछे से लटक रही है, किसी की बाजू घूम गई है। ये सारी गलतियां हम सिलाई में करते हैं और यही गलतियां हमें एक कामयाब टेलर बनने से रोकती हैं। अभी आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है और एक अच्छा कामयाब टेलर बनना है। सबसे पहले देखिए, जो लड़के नए नए काम सीख के टेलर बने हैं उनका तजुर्बा नहीं है, और ट्रेलिंग लाइन एक तजुर्बे की लाइन है। जितना ज़्यादा आपका तजुर्बा होगा उतना ही आपका हाथ भी साफ मिलेगा और आपकी जानकारी भी ज़्यादा होगी। एक कामयाब टेलर बनने के लिए और एक अच्छी सिलाई करने के लिए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ जिनको आपको फॉलो करना है, और उसी हिसाब से चलेंगे तो एक अच्छा टेलर, एक कामयाब टेलर आप बन सकते हैं। एक बात और जो बहुत ज़रूरी है कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी सिलाई में। सारी गलतियां जल्दबाजी करने से ही होती हैं। जितनी आप जल्दबाजी करेंगे उतनी ही आप देर से आपका कपड़ा बनेगा, आपकी शर्ट बनेगी या पैंट बनेगी। जितनी तसल्ली से आप कपड़ा बनाएंगे, जितनी तसल्ली से हाथ रोक के आप काम करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका काम होगा। क्योंकि तसल्ली से आपने सिलाई लगाई तो एक बार में जो आपने सिलाई लगाई वो परफेक्ट लगाओगे। जल्दबाजी में हमेशा सिलाई टेढ़ी मेढ़ी भी होती है और दबाव भी कम ज़्यादा हो जाता है, जिससे फिटिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सिलाई सच्ची सीधी सिलाई होनी चाहिए ताकि आपका प्रेस होने के बाद आपके कपड़े का फॉल अच्छा गिरे, पहने हुए भी अच्छा लगे, क्रीज भी अच्छी बैठी रहेगी। अगर टेढ़ी मेढ़ी सिलाई भी आप लगाएंगे और प्रेस करके दे देंगे तो ना तो आपकी क्रीज सही आएगी और ना ही कपड़े का फॉल सही गिरेगा, क्योंकि सिलाई जहाँ से टेढ़ी हुई है वो अपनी तरफ ज़रूर खींच मारेगी। जब भी आप सिलाई लगाएं तो कपड़े को खींच के लगाइए। खींचने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलाई की टेप को लंबा कर दें, नहीं, आपको सिर्फ कपड़ा खींचना है। सिलाई मशीन की जो चाल आपने रखी है वही चाल रखनी है। कटिंग मास्टर ने जो आपको काट के दे दिया उसमें आप आगे पीछे मत कीजिए। कहीं से धागे निकल जाए तो उसको काटना मत, सिर्फ धागे काटने हैं लेकिन रखना उसको बराबर ही है। और सिलाई में उसको एडजस्ट करना है कि जहाँ से भी धागे कहीं से निकले हुए वो बिल्कुल यहाँ और यहाँ, जैसे मान लो बीच में से धागे निकले हुए, यहाँ से और यहाँ से बराबर आए, बराबर दबे। अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा दबा दिया तो पूरी फिटिंग का सत्यानाश हो जाएगा। कुछ मेजरमेंट ऐसे होते हैं जिनके किसी का एक शोल्डर नीचे होता है, एक किसी का शोल्डर ऊपर होता है, एक ऊपर हो जाता है, एक नीचे हो जाता है। ऐसे में मास्टर आपको जैसे काट के दे उसी हिसाब से आपको जोड़ना है। आप अपनी तरफ से कुछ मत कीजिए। चौथा पॉइंट है, आप कच्चे का सहारा लीजिए। जहाँ भी आपको दिक्कत आए सिलाई लगाने में, वहाँ आप सुई में धागा डाल के हाथ से पहले कच्चा डालिए, उसके बाद आप सिलाई लगाइए। कच्चा एक तरह से उस्ताद होता है, वो आपको सही रास्ता दिखाता है और आपको सही सीधी सिलाई लगाने में मदद करता है। तो कच्चा डालने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आप जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगा के खोलने में लगा दोगे। उससे अच्छा ये है कि आप कच्चा डालिए और कच्चा डालने के बाद आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी एक्यूरेट सिलाई आएगी। गलत सिलाई से ही या टेढ़ी सिलाई से ही कपड़ा आपस में छोटा बड़ा भी हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा अगर आप कच्चा डाल के चलेंगे।
अगर मान लो टेढ़ी मेढ़ी सिलाई हो भी गई, कच्चा डालने के बाद भी आपसे टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो कच्चा उस कपड़े को हिलने नहीं देगा। आप आराम से तसल्ली से सिलाई खोल सकते हैं और दोबारा लगा सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये 4-5 बातों पे आप पूरी तरह फॉलो करोगे, पूरी तरह ध्यान रखोगे, तो आपको एक कामयाब टेलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारी चीज़ें मैंने बारीकी से आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।